एक बार फिर से कोरोना अपना कोहराम बरपाना शुरू कर चुका है। गोवा, केरल, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 के अभी देश में 22 मामले कंफर्म हो चुके हैं और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि देश में कोविड के बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन परिवार का ये नया वेरिएंट JN1 जिम्मेदार हो सकता है। अब बड़े स्तर पर जीनोम जांच चल रही है और कुछ हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि नए वेरिएंट की कोविड केसों में बढ़ोतरी में कितनी भूमिका है। हालांकि अभी तक कोविड के जो केस सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB के कारण थे। अभी भी XBB के काफी मामले सामने आ रहे हैं। जनवरी 2022 से ओमिक्रॉन ही ज्यादातर एक्टिव है और थर्ड वेव का कारण भी यही वेरिएंट बना था। अब म्यूटेशन हो रहे हैं और वेरिएंट में बदलाव होते जा रहे हैं। नए सब वेरिएंट के खिलाफ एडिशनल बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि NTAGI के कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष और भारतीय SARS-CoV-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम यानी कि INSA-CoG के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अक्टूबर आखिरी हफ्ते से अभी तक सब वेरिएंट JN1 के 22 केस सामने आए हैं। पिछले 4 से 6 महीने के कोविड केसों को देखें तो 85 से 90% XBB वेरिएंट के ही हैं। यानी अभी तक तो इस वेरिएंट का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। गोवा, केरल, महाराष्ट्र के JN1 वेरिएंट के केस सामने आए हैं, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के निर्देश के बाद हर जगह पर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि चूंकि अब बड़े स्तर पर टेस्टिंग और जीनोम जांच हो रही है, तो अगले 2 से 3 हफ्ते में ये पता चल जाएगा कि क्या JN1 सच में खतरनाक है, इसका प्रसार कितना हो रहा है। केवल लक्षणों के आधार पर वायरल इन्फेक्शन या फिर कोविड के दूसरे वेरिएंट के साथ आप इनको अलग से पहचान सकते हैं। बस लोगों से इतनी अपील है कि पैनिक ना हो, सतर्क रहें, पूरा सिस्टम अलर्ट पर है। उम्मीद है कि ये गंभीर नहीं होगा। XBB वेरिएंट हो या फिर JN1, दोनों के लक्षणों में कोई फर्क नजर नहीं आता। यही कारण है कि इसकी पहचान करना मुश्किल है कि ये वायरस कौन सा है, स्वरूप है या फिर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डायरिया, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द जैसे कॉमन लक्षण नजर आ रहे हैं। ये कोविड भी हो सकते हैं और वायरल में भी। JN1 से पीड़ित व्यक्ति 2 से 5 और 3 दिन में भी ठीक हो रहे हैं। अब ज्यादा सैंपलों की जीनोम जांच की जा रही है। अब इसमें जरूरी यही है कि आप लगातार फेस मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को सैनिटाइजर व साबुन से बार बार सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, जिससे आप कम से कम संक्रमित हो पाए। वहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। इन लोगों को तो भीड़ भाड़ वाली जगह से बिल्कुल दूर ही रखा जाए। इसके अलावा अगर बहुत जरूरी ना हो तो कुछ समय के लिए घर से बाहर ना निकलें। आप घर में रहकर अपना काम पूरा करने की कोशिश करें। हम बार बार दोहरा रहे हैं कि मास्क सबसे जरूरी है। मास्क आपके संक्रमण के बीच की दूरी को बढ़ाता है, आपको संक्रमित होने से सबसे ज्यादा बचाए रखता है।